आलू मटर की ये सब्ज़ी इतनी मज़े की बनती है कि आप चपातियाँ बना बना के थक जाएंगी, लेकिन खाने वालों की नीयत और पेट दोनों ही नहीं भरेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आलू मटर का सालन बनाने के लिए मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया और इसे मैं बारीक काट लूँगी। अब आप कहेंगे बीबी ये भी कोई मुश्किल काम है? जी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आप लोग भी बहुत मज़े का आलू मटर का सालन बनाते हैं, लेकिन बहुत से लोगों का इशू होता है कि प्याज और टमाटर तैर रहे होते हैं या फिर तरी नहीं आती। तो मैं आप लोगों को आज वो सारी टिप्स बताऊँगी कि किस तरह से आप इस सब्ज़ी को बनाएं कि आपका जो है वो प्याज और टमाटर भी नज़र ना आए और हांडी के ऊपर तरी भी बहुत अच्छी से आ जाए। तो प्याज को मैंने यहाँ पे काट लिया है। अब हम एक बर्तन में काटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे। जिस तरीके से मैं इसका मसाला भूनूंगी, इसी तरह से मसाला भून के आप कोई भी सब्ज़ी बना सकते हैं और यकीन करें बहुत मज़े की बनेगी। और वो जो कहते हैं ना कि खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती है, तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, खुशबू पूरे मोहल्ले में फैलेगी। साथ ही मैंने इसमें आधा कप वेजिटेबल ऑयल ऐड किया है और अब मैं इसमें डालूंगी 1 से 2 पिंच के जितना साबुत ज़ीरा। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब हमने क्या करना है, प्याज को हल्का सा हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो प्याज हमारा यहाँ पे गोल्डन हो गया, ये देखें इसी तरह का हमें इसका कलर चाहिए, ना इससे हमने इसे ज़्यादा भूनना है और ना ही कम। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी हरी मिर्च 1 अदद बारीक काट के। अब हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसको भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो जब अदरक लहसुन अच्छी तरह से भुन जाए, फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सुरह मिर्च आधी चम्मच, नमक हस्बे जायका, हल्दी पाउडर हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच। मसाले डाल के आपने साथ ही फटाफट इसमें टमाटर डाल देने हैं। इससे क्या होगा कि हमारे मसाले जलने ना पाए, नहीं तो सुरह मिर्च डालते फ़ौरन ही वो जलने लग जाती है। और अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। इसमें हमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टमाटर में ऑलरेडी पानी मौजूद होता है। बस हमने इसको अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है कि प्याज और टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं। और ये देखें यहाँ पे मसाले को हमने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है और आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा, अच्छी तरह से इसका ऑयल भी निकला हुआ है। ये देखें कलर और खुशबू एकदम ज़बरदस्त है। अब हम इसमें डालेंगे आधा किलो मटर और मटर डाल के अब हम इसको 2 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। तो मटर जितनी देर में भून रहे हैं, साथ ही हम इसके लिए आलू काट लेंगे। मैंने यहाँ पे 2 अदद आलू लिए हैं और मैं इनको इसी तरह से छिलकू समेत डाल रही हूँ। ये इतने खूबसूरत आलू थे और इनके छिलके भी कोई बहुत मोटे नहीं थे। मैंने इन्हें अच्छी तरह से धो लिया है और अब हम इसको स्लाइस में काट लेंगे। अच्छा, आप कोई भी सब्ज़ी बनाएं, दाल बनाएं या फिर गोश्त बनाएं, आप इस तरह से मसाला भून के बनाएंगे ना, बहुत मज़े का सालन बनता है। मेरी अम्मी इसी तरह से मसाला भून के बनाया करती थी। और यहाँ पे मैंने आलूओं को काट लिया है। अब हम इसको मटरों में ऐड कर देंगे और ये देखिए मटरों को हमने यहाँ पे अच्छी तरह से भून लिया है। तो ये आलू हम इसमें ऐड कर देंगे। तो आलू डाल के अब मैं यहाँ इसमें पिसा हुआ मसाला ऐड करूँगी। खुशक धनिया, काली मिर्च और ज़ीरा है, इन तीनों को मैंने इक्वल मकदार में लेके पीस लिया था। और इस टोटल में हमें 1 टेबल स्पून चाहिए, इसमें से हाफ़ मैंने अभी ऐड किया और हाफ़ बाद में ऐड करेंगे। अब यहाँ पे मैं हल्का सा पानी का छींटा लगाऊंगी और 1 से 2 मिनट के लिए इसको भून लूँगी। सब्ज़ी को मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं इसमें पानी डालूंगी, तकरीबन 2 गिलास पानी डाल के मैं इसकी लिड लगा दूंगी और इसको जो है वो विसल बजने के बाद 5 मिनट तक के लिए हम इसे पका लेंगे। तो यहाँ पे विसल बजते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी लिड उतारेंगे और ये देखें माशाल्लाह बहुत मज़ेदार आलू मटर का सालन यहाँ पे तैयार हो गया है और ऑयल भी देखें अच्छी तरह से ऊपर आया हुआ है। अब मैं इसमें बाकी पिसा हुआ जो मसाला था वो ऐड करूँगी और साथ ही इसमें 1 मुट्ठी भर के हरा धनिया बारीक काट के वो भी डाल देंगे और इसको एक दफ़ा मैं मिक्स करूँगी और देखूँगी कि आलू हमारे अच्छी तरह से गले हैं कि नहीं। और ये देखें आलू भी यहाँ पे अच्छी तरह से गल गए हैं। अब मैं इसको प्लेट में डालूंगी और इसे सर्व करूंगी।
और ये बहुत ही मज़े का आलू मटर का सालन बना है। आप लोग इस मेथड से एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आप लोगों को ये मेथड कैसा लगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।